हेलो गाइस, दिस इज ट्रिक वाला। दोस्तों, बात करते हैं इनइक्वालिटी की। जी हाँ, रीजनिंग में इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, क्योंकि ये तो बैंकिंग के एग्जाम में आता ही आता है, ग्रुप डी के भी एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ शिफ्ट हुई हैं, जिसमें जो जिनका एग्जाम उत्तराखंड में था उनके शिफ्ट में क्वेश्चंस रेगुलर आए हैं। तो आगे आने वाले सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा, मात्र अगर 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो वो 30 से 15 सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में। और अगर आपको बैंकिंग में 5 क्वेश्चन मिलते हैं तो वो 1 मिनट के अंदर कैसे बना लेंगे आप। इसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। केवल 2 बातों का ध्यान रखेंगे, दिमाग में आप इसको अच्छे से फिट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो वैसे भी नहीं होने वाला है, 6 से 7 मिनट का वीडियो है और उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप इस बात को ध्यान में दीजिए कि सिंबल ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको आप पहले नंबर पे प्रायोरिटी दीजिएगा। दूसरे नंबर पे आप किसको प्रायोरिटी दीजिएगा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर। और तीसरे नंबर पे आप दीजिएगा बराबर को। तो ये 5 सिंबल हैं, आप इनको दिमाग में रख लीजिएगा। सबसे नंबर 1 पे रखेगा या तो छोटा या तो बड़ा। नंबर 2 पे कौन सा सिंबल है, बड़ा बराबर छोटा बराबर। और तीसरे पे है बराबर। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग में इसको रख लीजिए। नेक्स्ट, और जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें इसका जो कह सकते हैं कि समझने का जो पॉइंट है वो ये है कि आप जैसे आपको कहीं पे जाना है, अगर ये ऐसा सिंबल है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। अगर ऐसा सिंबल है तभी भी आप इसके अंदर जा सकते हैं। अगर इक्वल है तभी भी आप इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर यही उल्टा आ जाए, अगर आपको ऐसे दिया गया यहाँ तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर इसके तो आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे दिया गया है तो आप इसके आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे दिया तो इसके आगे नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कहीं इक्वल का सिंबल मिला तो आप आगे भी जा सकते हैं आराम से, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर कहीं आपको ऐसे सिंबल मिला, चाहे वो छोटा हो चाहे छोटा बराबर हो, तो आप उसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको आगे बढ़ते जाना है। कैसे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपको जाना कहाँ से है, एच से एम जाना है। इसमें आपको कहाँ पे जाना है, एक सेकंड, एच से एम जाना है। तो क्या आप एच से एम तक जा सकते हैं, चेक कर लीजिए। एच यहाँ पे है, एच से आई तक तो जा सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल है। अब फिर आई से स्टार्ट करें, आई से के से एल, एल से एम, बिल्कुल जा सकते हैं। और हमको प्रायोरिटी किसकी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार ये बड़ा वाला सिंबल अगर आया तो ये सबसे ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझता है और होता भी है, इसलिए बड़े वाले सिंबल को ही प्रायोरिटी देगी। और यह आपके कंक्लूजन में भी दिया गया है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन सही है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, हमको के से यस तक जाना है। क्या हम के से यस तक जा सकते हैं, चेक कर लेते हैं। कि यहाँ से है, यल तक गए, और यल से यफ गए, लेकिन यफ से यस तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि उल्टा सिंबल मिल गया, तो इसलिए हमारा दूसरा कंक्लूजन गलत हो गया। अब आगे बात करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसमें आपको बताने का प्रयास कर रहा है ये कि आपको यल इज ग्रेटर देन सी, यल इज ग्रेटर आर इक्वल टू सी। ठीक है, यल की जो वैल्यू है, यानी कि यल से हमको सी तक जाना है। चलिए चेक करते हैं, यल से सी तक जा सकते हैं कि नहीं। यल कहाँ है, यल यहाँ पे होना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब यल से के गए, के से एफ गए, और एफ से ई गए, ई से सी गए, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बार कौन सा सिंबल मिल गया, बड़ा वाला, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं ना, उसके लिए बड़ा ही कहलाएगा। यल से के से एफ, एफ से ई से सी। यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म हो गई, आंसर में क्या आना चाहिए था, इस वाला सिंबल को आना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए ये नहीं सही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं, ई से डी में जाना है। ई से डी जाना है, ई यहाँ पे है, डी कहाँ पे है, डी के साथ है सी या ए। चलिए, ई के साथ गए सी तक, कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इधर रास्ता खुला है, आराम से हम सी तक गए। और फिर सी से डी चले गए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा दूसरा वाला कंक्लूजन सही है और पहला वाला गलत है। अब आप देख लीजिएगा ये तीसरा क्वेश्चन कैसे का होता है। तीसरे क्वेश्चन में हमको जाना है पी से बी तक। कैसे आना है, पी से बी, पी से एक्स गए,
यक्स से बी गए, ध्यान से देखिए, पी से यक्स गए, यक्स के बी गए। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि आप गए तो आसानी से, जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिंबल केवल एक ही मिला, वो कौन सा, ये वाला। तो पी और बी के बीच में यही सिंबल आना चाहिए, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो ये दोनों ही गलत होने चाहिए। लेकिन अगर इसको हम आइदर और की कंडीशन लगा दें, या तो ये या तो ये, तब तो आराम से सही हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 आर ट्रू। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। जी हाँ, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है क्यू से यल तक जाना है, वो भी बड़े वाले सिंबल के साथ। क्यू से गए आर, आर से गए एन, एन से गए पी और पी से गए यल। बहुत ही आसानी से हम चले गए और हमको एक बड़ा वाला सिंबल मिल गया, तो इसका मतलब हमारा ये काम सही हो गया कि, और आंसर में भी हमको बड़ा वाला सिंबल चाहिए था तो मिल गया, तो इसका मतलब पहला सही है। अब ए से जाना है एन तक, हम उल्टा इसलिए चेक कर लेते हैं क्योंकि हमको हमेशा रास्ते के हिसाब से चेक करना है। एन से भी ए चेक कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी बन जाएगा, तो आसान नहीं बनेगा। तो आसान बनाने के लिए क्या होता है, ए से एन जाना, तो ए से एन जाते हैं, ए से एम, ए से वी गए, वी से एम गए, यम से पी गए, लेकिन पी से यन जब जाने लगे तो यहाँ इसने रास्ता बंद कर दिया, तो ये नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर 1 यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन सही होता है। अब आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है आपके पास 5वां, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आपको लगता है कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।